चलो मैं उनका इंतजार करती हूँ। और जुग जुगे जिए तो ललानी माँ भवन भाग्य भाग जागल हो। और लल्ला लाल होई है फूलवा के दीपक बनवा पे लागल हो। साथियों, इधर ठाकुराइन जानकी अपनी हवेली पर अपने पति बलकरण सिंह का इंतजार करती रहती है, लेकिन उधर से वही नौकर जो ठाकुर की बात सुन लेता है उससे रहा नहीं जाता है और फिर पहुंचता है ठाकुराइन जानकी के पास। देखिए क्या बातचीत करता है। क्या बात है? मैं आपसे कुछ बताने के लिए आया हूँ। क्या बताना चाहते हैं? आपके जो मायके की जमीन है, हाँ, जो आपके पुरखों ने उन किसानों को बसाया है, आज आपके स्वामी उन किसानों की जमीन छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। नहीं कहते अगर राजी से नहीं छोड़ेंगे तो जान से मार देंगे। अगर मालकिन आप चाहे जाए तो हो सकता मालिक इस बात को मान जाए। देखो हम जरूर चलेंगे, वो हमारे पुरखों की बस्ती है। हाँ मालकिन, चलो हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। आओ हमारे चलो। और इधर इस समय ये फूलबाग बस्ती है और इस फूलबाग बस्ती में कुछ किसान रहते हैं जिनका नाम अवधू। सभी किसान यहाँ आते हैं, फिर देख आगे क्या होता है। राम राम। अरे खेती बाड़ी की कहाँ हाल है? खेती बाड़ी का हाल चाल ठीक है दादा। बाजा मास्टर रुक जा भाई। खेती बाड़ी ठीक है दादा, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी भारी मुसीबत तुम्हारे ऊपर पड़ गया है। तुम्हारे ऊपर कौन मुसीबत पड़ गई? सुनो नहीं का आज सवेरे हमारे बप्पा खत्म हो गए। बप्पा खत्म हो गए? हाँ दादा, जब हमारे बप्पा खत्म हो गए तो अपने बप्पा के लगे बैठ रोइत रहे। तो यही तीना गांव भरे के मनाई सब आए और हमका समझावे लाग कि हरि राम बप्पा दोबारा लौट के नहीं है। और आज से तुम हमका अपन बप्पा समझो। अच्छा, अब भी कहा था हमका अपन बप्पा समझो। तो मनमा सोचा एक बप्पा मरे और कम से कम 250-300 बप्पा हमका मिले। लेकिन मनमा यह सोची था कि अम्मा मोरी अकेले बप्पा 250 हो गए। अब हमारी अम्मा कहिका दे हैं खाना खाना पानी। अब सब जने हमारी अम्मा को मरबो करी हैं। वह 12 बजे दोपहरे हमारी अम्मा खत्म हो गई रे मोरी मौसी। तोरी अम्मा खत्म हो गई? दोपहरे 12 बजे हमारी अम्मा खत्म हो गई। तो अपनी अम्मा के गोड़ पकड़े रोइत रहन। तो खैर हमारे गांव की मेहरियों सब बड़ी मयालू है। सब जनी आई हमका समझावे लागी कि बेटवा अम्मा दोबारा लौट के नहीं है, आज से तुम हमका अपन अम्मा समझो। तो मनमा सोचा दादा
कि 250-300 बप्पा मिले, 250-300 अम्मा जी का बप्पा कहा पैसा दे, जी का अम्मा कहा चट से खाना दे। हाँ हाँ लेकिन वह संझा के 6 बजे अरे नीकी नीकी मेहरिया बैठी रही, माछी कितना पट से ऐठी गई, तो मेहरिया मुझे कवहीं लाए जबान निकाल के मरी गई। अच्छा तो हम कहा अरे भगवान, अरे बप्पा बुढ़ा के रहे खत्म हो गए, कौनो बात नहीं, अम्मा बूढ़ी रहे मरी गई, कौनो बात नहीं, बताओ बिना मेहरिया कौन जिंदगी, अब तो हम विधवा हो ही गए ना। का हो गया विधवा घंटन रोवा के किसाले रणवा हो गया। हाँ रणुआ घंटन बैठ रोवा के हाँ कोहू के मुंह से नहीं निकला कि हम का पानी। अच्छा यार चिकट कहूँगा। लेकिन दादा सपने के बात आया सही थोड़े खत्म भी सरव तुम चूतिए हो का, बड़ी देर भर में आए सपने में देख क्या खाओ? आए? आई और सब जने कहाँ गए? अरे कुछ हाँ? अरे कुछ खेती बाड़ी के विषय में काम बात की यार। मुखिया भैया जयराम। जयराम जयराम आयो। हाँ भैया। देखो अब की बाढ़ से अपनी धान वाली खेती कुछ खराब हो गई। हाँ भैया। हाँ तो वही कहे हम या एप्लीकेशन बनाए ना। अरे रे 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 राम राम ठाकुर साहब। राम राम। हम आप लोगों के लिए आज बहुत एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। धन्यवाद ठाकुर साहब। हाँ जो आप हम गरीब किसानों के लिए खुशखबरी लेकर जो आए। अपने यहाँ के बड़े ठाकुर हरकरण सिंह है ना, वो आप लोगों के लिए 3,20,000 रुपया देंगे। हम किसानों ने हाँ सब जितने किसानों सबको इसलिए देंगे कि आप लोगों के पास मकान नहीं है हाँ तो मकान बनाने के लिए देंगे। लेकिन सबसे पहले अपना अपना सब लोग नाम लिखाओ। नाम तो ठाकुर साहब यह काम तो ठाकुर साहब बड़ा अच्छा कह रहे हैं भाई। अरे भाई आप फिर आया कि ठाकुर हैं, उनकी मर्जी है, आप लोगों का दुख देखा नहीं जा रहा। हाँ चलो पहले नाम लिखाओ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हरखू मुखिया। आए हरखू मुखिया। हरखू मुखिया। यह होता पिताजी यह ठाकुर साहब कहीं भी कलम चला हुआ है। अरे कलम बहुत बढ़िया है, यह ऐसी से लिखा जाता है, ऐसी से ऐसी ले बड़े हाथ से लिखते हैं, दाहिने हाथ ले बड़े हाथ से। बोलिए पिताजी का नाम? बिरजू। पिताजी का नाम बिरजू। क्या लिख रहा है? हाँ हाँ कलम बोल लिख रहे हैं। हाँ और क्या लिखा ले? पिताजी का नाम लिख लो। लिखा जी, लिखागा मालिक। चलो तुम अपना नाम लिखाओ। तुम्हारा क्या नाम है? ये हमारी मोहल्ला में हाँ हाँ कुछ औरतन के पति बाहर गए हैं, अच्छा अच्छा तो कोई बात नहीं, नाम लिख जाएगा। उनका बुलावक परीक्षा। बुला लो सबको बुला लो। हाँ औरतें हैं तो औरतन को बुला लो। चलो तुम भी नाम लिखाओ अपना भाई। आपका क्या नाम है? सुखाई। सुखाई जोर से बोलो, इधर आओ जरा बोलो। सुखाई। पिताजी का नाम? पोखई। पिताजी का नाम पोखई। रास मेरा ठीक। जात जात कौन हो? कौन सी जात है? जात नहीं लिखा। तुम्हारा क्या नाम है भाई? राजू। राजू। राजू आए? मोहम्मद। पिताजी का नाम? शेखर। पिताजी का नाम शेखर। ठीक। ठाकुर साहब यह जो लड़की आई है इके बाप महतारी को नहीं। तो इसको भी मिल जाएगा, पैसा मिलेगा। चलो नाम बताओ, तुम भी नाम बताओ अपना। क्या नाम है? शिवानी। लेवानी। अरे अरे छापड़ मारेंगे मुंह पर। का कहीं? क्या नाम बोला? शिवानी। शिवानी की लेवानी।
शिवानी। पति का नाम? अब जब शादी नहीं हुई तो कहाँ पति हो जाएगा? अच्छा भाई, बियानी नहीं नहीं कहा मतलब कहा न बोलो। और कोई है? ओ बढ़की बढ़की अब देखो मारत नहीं हो। अरे नाव जल्दी लिखा दियो, कॉलोनी मिले वाली है। हाँ ना बोलो, क्या नाम है? क्या नाम है? हमारा नाम बुधाई। बुधाई। पिताजी का नाम? रंगाई। पिताजी का नाम रंगाई। बस हो गया, समझो। लोहिया कानूनी पा जी। वही की दुल्हन का बुला ला, जब बाहर काम करे गए 2-3 थे सबका बुला ला। और कोई है भाई कि जले? कोई नहीं आएगा हमको लगता है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। चलो सब नाम लिखा है ना? चलो यहाँ नाम लिख जाई। वही भाऊजी बहिरे चली गई। का नाम? छोड़। चलो तुम लोग अपने अपने दस्तखत कर दो इस पे, बस ये अंगूठा लगा दो। चलो अंगूठा। अरे अंगूठा लगाओ, छोड़ो। अरे अंगूठा लगाओ बस। जब तक अंगूठा दस्तखत न करे कहाँ मिले? मुखिया भैया, मुखिया भैया, सोच समझ लियो। देखो भाई, डरने की कोई बात नहीं है। ना तो लिख गया, जब तक सिग्नेचर नहीं होगा, अंगूठा नहीं लगे तक पैसा नहीं पास होगा। अरे साहब, जब जौने दिन पैसा हाँ हाँ निकारे कोई वही दिन हम पंचे अंगूठा लगा जाते। राशन पाते हो ना? राशन पा रहे हो? पहले अंगूठा लगता है तब राशन आता है। लेकिन अरे नहीं, अंगूठा ना लगाओ। हाँ सुनो, एक जहीं और वहाँ पाए हो रहा है कि नहीं, हम तो कभी नहीं है, हम तो पहली बार आए हैं। तो वो सब बात छोड़ो। दूसर को वावा होई। नहीं, वो सब बात छोड़ो। तुमका समझने का लेटीन मिली, तो तुम लोगों को लेटरिन खाने को नहीं मिला? और गांव भरे के लैटरिन खा गया तो कल। बताओ, तुम लोग इस पे अंगूठा लगाओगे कि नहीं लगाओगे? नहीं, अंगूठा तो हम नहीं लगाओगे ना? तो हम आप नहीं लगाए। सब लोग हमारी बात को सुनो। हम किस लिए यहाँ पर आए और काम किस काम के लिए आए? आए किसानों जरा ध्यान देकर सुनो। आए किसानों, समझ जाइए, छोड़ दो ये जमीन, कहे न ठाकुर कहे, जिसको इतराज हो मुझसे बतलाइए। लगा इस पर अंगूठा। ठाकुर साहब, ये कैसा आप जुल्म ढा रहे हैं? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? पहले कहा कि आप लोगों को कॉलोनी मिलेंगी और तो अब तुम लोग अंगूठा लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाओ इस पे अंगूठा। अरे नहीं ठाकुर साहब, जुल्म आता था।
अरे गरीबों पे ना आए बेहद करो। भला हम गरीब अरे कहाँ जाएंगे हम, बताओ भला हम सब कहाँ जाएंगे हम, नहीं आता हम पर जुल्म दे। चुप हो जाओ आप लोग, इसमें पहले उठा लगाओ। तुम लोगों के लिए रहने के लिए ठाकुर साहब सोचेंगे रहने के लिए, तो नहीं लगाओगे। हम लोग उठा नहीं लगाए, नहीं लगाओगे उठा, तुम लोग इसमें उठा नहीं लगाओगे। बंद करो अपना ये बवाल, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे तुम दोनों का नहीं तो मैं बन जाऊंगा। अरे तुम दोनों का ठाकुर साहब, अरे शर्मानी चाहिए तुम्हें, हम गरीबों पर इतना जुल्म ढा रहे हो। और अरे ठाकुर तुझको, अरे ठाकुर तुझको, अरे जरा ना शर्म है। अरे तुझको मैं आपके पैर पड़ता हूँ, हट जा पीछे। ये हमारा बेटा है, नया खून है, तो लड़का है। आपको उल्टा सीधा कर। ठीक है ठीक है, अरे पिताजी मार से जरा बात करता हूँ। इनके पैरों मत पड़ो, देखता हूँ कि ये तू अवधुआ का लड़का है? हाँ अवधुआ पढ़ा लिखा लगता है तेरा लड़का, शिक्षित है। किस क्लास में पढ़ते हो? कौन से कक्षा में पढ़ते हो? बीए फाइनल। वास्तव में लोगों ने कहा है एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज ये शाला छोटे लोग शिक्षित हो जाकर थोड़े से अपने अधिकार क्या जान लिए। आज हम ठाकुरों से नजर में नजर मिलाकर बात करते हुए, लेकिन लड़के तुझे ये नहीं मालूम तुम हमरे गुलाम हो और हमरे गुलाम। ठाकुर, हम लोग अपनी मेहनत की खाते हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं। ए लड़के, तो उम्र तेरी नादान है और वो बालक नादान। अरे बोली अतमत पर लगी, अरे जस अर्जुन का। अजमत पर लगी
कैसी बात बोला है। अरे छोकर बोला तू कैसी बोली, अरे छोकर अपनी जबान को लगा कलेजे में से लगी है, लगी है कलेजे में बन करके गोली। चले तुझे हम मौत के दिन सुला थे। ए लड़के बैठ जाओ, सुन हमारे बात। सुन रहा आदम को पठा दूं जले मेरे सीने। इस वक्त तेरी बात है ठाकुर हरकरण सिंह के दिल में ऐसे जलती है, जले मेरे सीने फागुन सी हो मेरी। रुक जाओ ठाकुर, इतना जुल्म मत ढाओ। क्या बिगाड़ा है हम गरीबों ने? तुमने ये बिगाड़ा है जो हमसे छुपकर पढ़ लिख लिया है। ये बात हमको नहीं मालूम था कि हम ठाकुरों को रहते हुए अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे दी रहे। तो क्यों तुझे रोप आने लगा, हेलो। और इसी के साथ आ गए हमारे बड़े भैया पप्पू कश्यप। पप्पू कश्यप आप लोधीपुर। इस कहानी और सीन पे खुश होकर के हमारे कंपनी मालिक के लिए 51 रुपए की नाम आया है। पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत है। आने लगा कुछ भी खाया नहीं मेरा खौफ खतर, मारे हंटर के चमड़ी और उड़ा दूंगा मैं तेरी मक्का बसंतरी। अगर ज्यादा फड़फड़ाएगा ना तो तोहरे बाप की खोपड़ी हम इसी वक्त उड़ा देंगे। बहुत हैरानी है। लगाओ पहले इन सालों को हथकड़ी लगाओ, तो एक एक को हम बता रहे हैं। देखो तो शल्य को
बाप अंधेरे में बेटवा पावर है। साला मुझे कहाँ सेट कराया रे? भूलो नवा खुआ साले। बंद। ठाकुर साहब अगर फड़फड़ाएगा ना तो इस बुढ़े की ये तो थोड़ी ठीक नहीं कर रहे हो। उड़ा देंगे। और अरे सुन ठाकुर बेईमान, बेईमान है तो बेकार है। और अरे सुन ठाकुर बेईमान, और मैं ले लूं एक दिन तेरी जान। अरे सुन ठाकुर धोखे से किया और हंटर रहा चला, और मौत को तू दावत देकर अपनी रहा बुला। अरे सुन ठाकुर बेईमान, मैं ले लूं एक दिन तेरी। ठाकुर हम लोगों को जान से मार दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो फिर वो हमारी जान लेने की बात करता है और हमारे को बेईमान बोला था। बल कर सुन, लगा दे निशाना और सभी का यहीं से खात्मा कर दे। जब बाप के सामने बेटे को मारेगा तो बाप साला खुद ही मर जाएगा। और कोई भी बाप अपनी औलाद को अपने नजर के सामने मौत का तमाशा नहीं देख सकता है, लेकिन आज ये देखेगा। इंशाल्लाह कल का बोले नंबर बच्चा हमरे को मारने की बात करता है। बोले नंबर चल हम नंबर बोले थे। नंबर नहीं ठेकर साहब ऐसा मत कीजिए। नंबर 2 और नंबर जानकी स्वामी। तुम चली जाओ यहाँ से। नहीं स्वामी, आप क्या कह रहे हैं मेरे स्वामी? मुझे आप क्या सताते हो क्यों? ये तो बस्ती है पुरखों की बसाई हुई, आप इसको स्वामी उजाड़ते हो क्यों? ये तो पुरखों की बस्ती बसाई हुई है। आप जानकी तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं स्वामी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर नहीं जाओगी तो तेरे बुजुर्गों की बसाई हुई बस्ती को हम खाली तुम्हारी बेटी की कसम। क्या कहा? हाँ, तुमने मेरी बच्ची की कसम दे दी? वो जानकी वो
तूने क्या किया है? क्या क्या कुत्ते कहीं के ओ बोल कुत्ते, तू भी चला जा यहाँ से, बेईमान है तू, कुत्ता है। तुझे क्या मालूम है इन बस्ती वालों के सामने हमें क्या बोलती है? मैं सच कह अगर रही हूँ। आज तू यहाँ नहीं आती तो शायद हमारे काम में कोई रोड़ा नहीं जाता। अच्छा, लेकिन यहाँ कर तूने अच्छा नहीं किया जाके और हमको बेईमान बोला है। हाँ, तू बेईमान है, कुत्ता है, हाँ जान के हाँ कुत्ता है, कुत्ता। ठहरो, ताड़ी मत बजाओ। हाँ हम कुत्ते हैं और रियल में कुत्ते, मैं कुत्ता, मेरा खानदान कुत्ता जानकी, और ऐसे कुत्ते पनी दिखाऊंगा वही तुम लोग तुम्हें हम कुत्ता बना कर ही छोड़ेंगे। सुन मेरी बात, जब हमको बेईमान बोल ही दिया है तो याद रखो तुझे बेईमानी से हम बहुत जल्द रूबरू करा देंगे कि बेईमानी क्या चीज है। जानकी तुझे घर से बेघर नहीं करा दिया, एक एक टुकड़े रोटी के लिए मोहताज नहीं कर दिया, तेरी क्या औकात है? और गली की खाक नहीं छनवा तो हमने अपनी ठकुराई में कुछ भी। चल बेईमान, भाग यहाँ से, मुझे घर से निकल। हे माता, नहीं बेटा, देखो अब तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। अगर आज आप वक्त पर नहीं आ जाती तो हम गरीबों की जान चली जाती। हमारा फैसला मैंने पूरा किया। लेकिन हाँ बेटा, मैंने आपको तो यहाँ पहले देखा नहीं, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए बेटा। और आए माता, तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? आए माता, आखिर कौन है आप? जरूर बताऊंगी। रहती हो हाँ बेटा, रहती हो